मैं कपिल नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएसपी जिला अध्यक्ष दयाराम अहरवार जी से बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर। क्या है पार्टी की तैयारी और किस प्रकार पार्टी 2022 के चुनाव में किस रोल में खड़ी है और क्या बीएसपी जो वोट बैंक है वो किस रूप से देख रहे हैं इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और अध्यक्ष और सुप्रीमो। तो आज हम जानते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे, जो आप 2022 का चुनाव आ रहा है इसको लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की कम से कम आप आवाज़ तो बन रहे हैं। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की तैयारी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी की तैयारी हमेशा नंबर 1 पे रहती है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो ग्रास रूट पर है, अंतिम छोर पर है। जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसके लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। जो जिन समाजों का हाशियाकरण हुआ है उन समाजों के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। तो निश्चित ही फेसबुक पे नहीं दिखता होगा या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिखता होगा, लेकिन हमारा काम ज़मीन पे होता है, ज़मीन पे तैयारी होती है और उस तैयारी के बलबूते पे हम इस प्रदेश में माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी या सपा समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार रैली कर रहे हैं, रथ यात्राएँ निकाल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी की ऐसी कोई वो करना चाहिए आने वाले समय 2022 के चुनाव को लेकर, रैलियाँ यात्रा? बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा अकल का काम किया है, नकल का काम नहीं किया है। नकल का काम और लोग करते हैं, हम हमेशा अकल का काम करते हैं। हम लोग मिसाल और नज़ीर बनाते हैं, दूसरे लोग उस मिसाल और नज़ीर पर हमारी नकल करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। हम तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी हैं, कोई छुटभइये पार्टी नहीं है हम तो। और हमारे जो काम करने का तरीका होता है, हम संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं और हम इस देश की, इस प्रदेश की व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा काम एक अलग तरीके से चलता है। जैसे हमारे मसीहा मानवर कांसीराम जी कहा करते थे कि टू टीच द वोटर टू मीट द वोटर। हम वोटर जो ग्रास रूट पर वोटर रहता है, चाहे वो कोर्रट पीड़ा ठनगना हो, चाहे गिदवाहा हो, चाहे धौर्रा हो, चाहे कंधारी कला हो, चाहे राजघाट लागौन हो, इन दूरस्थ गाँवों में हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित ही इन गाँवों में कैमरा तो पहुंच नहीं पाता है, इन गाँवों में पेपर भी नहीं पहुंच पाता है। उन गाँवों में हम काम कर रहे हैं। तो शायद ही मीडिया की नज़रों में ना हो, लेकिन हम जनता की नज़रों में काम कर रहे हैं। अच्छा, जो बेरोजगारी और महंगाई है, आप देख रहे होंगे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा कई बार प्रदर्शन करते हैं। और जो अभी टीटी का पेपर भी रद्द हुआ था, और महंगाई को देखा जाए आज के ज़माने में 140 रुपये का लीटर का तेल, मीठा तेल खा रहा है, उसको आप किस तरीके से, क्या ये 2022 के लिए मुद्दा है बीएसपी के लिए चुनाव लड़ने के लिए? निश्चित रूप से कपिल जी मुद्दा है। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो मैं और सरकारों से कहूँगा, वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट से कहूँगा कि बेरोजगारी के लिए तो बहन मायावती से सीख लेना चाहिए, जो कि 75 लाख युवाओं को रोजगार देने। बहन मायावती जी से सीख लेना चाहिए उन्हें। 2007 से 2012 में जब पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनी तो उस सरकार में बहन जी ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया बेरोजगारी के लिए कि देश छोड़ो विदेश भी बहन जी की तारीफ करता है। आज ऐसा पहला लीडर हुआ है देश की राजनीति में जिसने एक पास को भी नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 1,08,000 सफाई कर्मियों की भर्ती उत्तर प्रदेश में करके केवल वो पढ़ने लिखने जानते थे, इस क्वालिफिकेशन के साथ उनको सरकारी स्थायी नौकरी देने का काम किया है। तो यह क्या है, रोज़गार अगर देना चाहें आप तो अपार संभावना भारत देश में रोज़गार की हैं। आप नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए फेल हैं। और आपको बेरोज़गारी के लिए, रोज़गारों के लिए बहन जी से सबक लेना चाहिए। जो अभी वर्तमान में सरकार ने किसानों को कुछ पैसे भी दिए हैं, जो फसल मर गई थी, और राशन वितरण कर रहे हैं फ्री, तो क्या ये सरकार वोट बटोरने की वो कर रही है रणनीति? देखिए, ये तो वही हुआ जब आप किसानों को कुछ सहायता दे रहे हैं लेकिन नुकसान कितना कर रहे हैं किसानों का। कृषि के एक तरफ आप 2,000 रुपये तिमाही का झुंझुना पकड़ा रहे हैं, 4 माह में 2,000 रुपये दे रहे हैं,
तो एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं। अकेला मैं बता रहा हूँ कि अकेली जो शक्कर की महंगाई आपने कर दी, जो तेल की महंगाई कर दी, उसका हिसाब किताब लगाओ। वो 6,000 के 12,000 आपको रिटर्न ही करके दे रहा है मार्केट के माध्यम से किसान, वो रिटर्न करके दे रहा है। जो किसान का गेहूँ आपने वादा किया था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, और दुगनी तो दूर की बात, किसानों का वही जो अनाज है वही MSP के थ्रू नहीं बिक पा रहा है, तो ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं। कृषि कानून वापसी हो गए। कृषि कानून वापस में कोई एहसान नहीं है सरकार का। सरकार अपनी पीठ थपथपाए, अच्छी बात है, लेकिन उस कृषि कानूनों के वापस, कृषि कानून वापसी करके चुनाव जीत लिया। देखिए, कृषि कानूनों के लिए किसानों ने शहादत दी है, 700 किसानों की जानें गई हैं, किसानों ने उसकी कीमत चुकाई है, तो इसमें सफलता किसानों की है, ना कि सरकार की। अगर सरकार को वापस ही करना होता तो 1 महीने के आंदोलन के बाद सरकार वापस कर देती। सरकार जब मजबूर हो गई, आपने क्या नहीं किया किसानों का, किसानों को जीप से रौंद दिया, किसानों को 700 किसानों की जानें चली गई, तो किसानों की जीत है, सरकार की जीत नहीं है। सरकार पीठ ना थपथपाए अपनी। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो सरकारें हैं, ये जो पिछली सरकारें हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं बेरोजगारी को उत्तर प्रदेश में ढकेला है। आप मानते हैं कि क्या BSP ने उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की थी उसमें ढकेला है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने रोजगार के नए नए अवसर ईजाद किए हैं। आप देख लो, ललितपुर इसका गवाह है। ललितपुर में बहन कुमारी मायावती जी ने थर्मल प्लांट दिया, इतना बड़ा जो बिजली घर दिया बहन जी ने। ये क्या रोजगार को सृजित नहीं करता है? और बहन जी ने ललितपुर ज़िले में 7-7, 8-8 बांध बनाने की योजनाएं बहन जी ने सौगात दी है ललितपुर जनपद को। क्या ये रोजगार सृजित नहीं करता है? और बहन जी की दूरगामी सोच थी, और बहन जी चाहती थी कि हम झुंझुना ना पकड़ाएं, हम स्थायी रोजगार के लिए काम करें, और निश्चित ही हम स्थायी रोजगार के लिए काम कर रहे थे। इस बार सरकार बन रही है, इस बार भी हम युवाओं के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब एक पास को नौकरी दे सकती हैं, तो पढ़े लिखे को तो नौकरी दे ही सकती हैं वो। ये तो उदाहरण है आपके सामने, पत्रकारों के सामने ये उदाहरण है। और इस बात को आप कहेंगे कि एक पास को जब नौकरी हम दे सकते हैं, सरकारी नौकरी, तो पढ़े लिखे के लिए मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़े तलो, और वो पकौड़े तलने वाला तेल जो है 200 रुपया किलो हो गया, तो वो पकौड़ा कैसे तले? 140 है। अच्छा वाला 200 रुपया किलो है। जैसे हम सफोला खाते हैं, तो सफोला तो 200 रुपये किलो है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप उनकी बेरोजगारी का मजाक बना रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो चाय बेच कर आए। किसने देखा भाई साहब? अब कह रहे हैं तो मान लेते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। अभी तक उनके साथ का पढ़ने वाला सहपाठी नहीं मिला कि हमारे साथ पढ़ते थे। अच्छा, 2022 के चुनाव में जब आप जनता के पास जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों को दोहराएंगे, जो किसानों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, इन सब चीज़ों को लेकर अन्य चीज़ों के लिए दोहराएंगे? दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। जाइए आप किसानों, जाइए अब लोगों के ज़मीन पे जाइए, लोगों के पास जाइए। अभी देखा नहीं है वीडियो के माध्यम से, सांसद नहीं घुस पा रहे हैं, सांसद पे पथराव हो रहा है, सांसद को निकलने नहीं दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वोटर उग्र हो रहा है जब आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। देश की जनता की बात, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता के सुख दुख का ध्यान, जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का ध्यान रूलिंग पार्टी को रखना चाहिए। और रूलिंग पार्टी अगर विफल होगी तो जनता तो सड़कों पे आ ही जाएगी, वो आ रही है, ये तो आप देख रहे हैं। अच्छा, भाजपा है जो सत्ता में बैठी, तो वो धर्म से राजनीति की ओर जाती है, क्योंकि BSP का इससे लेना देना दिखता है और कहीं नहीं दिखता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम संविधान कपिल जी संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं, हम संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। संविधान हमारा कहता है, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, संविधान हमारा कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान है, तो हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्योंकि संविधान ने ही राम मंदिर का निर्णय दिया है। देखिए, वो तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इस देश की जुडिशरी ने ही रामलला को सम्मान दिया है, रामलला को सम्मान दिया है, और हर व्यक्ति को हमारा संविधान सम्मान देता है। हम रामलला का भी आदर करते हैं, हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, और सभी धर्मों के लोगों से हम भाईचारा बना करके, गले लगा करके उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।
जो तमाम महापुरुष इस देश में आए जिन्होंने मानवता की स्थापना के लिए काम किया, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बीएसपी राजनीतिक पार्टी से के साथ साथ एक सामाजिक मूवमेंट है, सामाजिक आंदोलन है। अच्छा, बीएसपी ने एक नारा भी दिया था कुछ दिनों पहले, सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे, कि बीएसपी का नारा है सबड़ वोट हमारा है। इसके बारे में क्या कहना? देखिए, हम सवर्ण की अगड़े पिछड़े की बात नहीं करते, हम सर्वजन की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जब पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को झेलना पड़ा है जो देखा जाए, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। वो तो मैंने पहले ही कहा कि जैसी सरकार की ठोको नीति है तो किसी को भी ठोक सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं वो। लेकिन ये जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। 5 साल के बाद जनता के बीच में जाना है और जनता इसको जवाब देगी जनता को। मैं कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात की है आपने, मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करता हूँ। तो 2022 के चुनाव में जो जनता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आप वोट मांगने जा रहे हैं और यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे सामने कैमरा के, मीडिया के माध्यम से? हम जिले के और प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं, चूँकि 2007 से 2012 में जो इस प्रदेश में अमन चैन का वातावरण रहा, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित रहा, अधिकारी कर्मचारी और आम जनता का जो आपसी प्रेम था, आपसी मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना करके इस प्रदेश के विकास में जिस विकास की गंगा को आगे बढ़ाया था 2007 से 12 में, उसी प्रकार से हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हो। निश्चित ही हमें इस प्रदेश की और ज़िले की जनता पर भरोसा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी की ललितपुर जो उपजाऊ ज़मीन है, कई बार 100% रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं। इस बार भी हमारे दोनों के दोनों विधायक बहुत अच्छे वोटों से जीतकर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। जनता पे हमें भरोसा है। अंत में मैं इस ज़िले की जनता जनार्दन को, सभी नागरिकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं देता हूं। तो ये हमारे साथ थे बीएसपी के जिला अध्यक्ष दयाराम अहरवाजी। इन्होंने बताया कि बीएसपी एक मजबूत स्तंभ के साथ 2022 के चुनाव को आगे बढ़ रही है और पूरा दमखम लगाकर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो कैमरा पर्सन गौरव के साथ कपिल नायक की